नमस्कार बंधुओं। तो आज हम लोग बात करेंगे अप्सरा के बारे में। अप्सरा क्या होता है? ये अप्सरा, क्या अप्सराओं का भी साधना होता है? अप्सराओं को साध के इस भौतिक ज़िंदगी में, इस भौतिक जीवन में इंसान क्या क्या फ़ायदा या क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग सुनते हैं कि अप्सराओं का साधना, वो सब बातें जो हम लोग सुनते आ रहे हैं वो कितना सच है? अप्सराओं को साधना क्या सच में होता है? क्या सच में अप्सराओं को साधा जा सकता है? और अगर साधा जा सकता है तो उन लोगों को किन किन रूप में साधा जा सकता है? कोई बोलता है माँ के रूप में साधा जा सकता है, कोई बोलता है देवी के रूप में साधा जा सकता है, कोई बोलता है बहन के रूप में साधा जा सकता है, कोई बोलता है मित्र के रूप में साधा जा सकता है, कोई इतना तक बोलता है कि पत्नी के रूप में भी साधा जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोग यही टॉपिक के बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि अप्सरा क्या होता है, किस टाइप की शक्ति होती है इनमें, और किन तत्वों से अप्सरा बनी होती है, और क्या अप्सराओं का साधना पत्नी रूप में भी किया जा सकता है, और जो रूप मैंने आप लोगों को अभी थोड़ा देर पहले बोला, उन रूपों में से कौन सा रूप में अप्सराओं का साधना करने से ये भौतिक जीवन में इंसान उनका कृपा का पूरा फ़ायदा उठा सकता है और उनका शक्तियों का पूरा फ़ायदा उठा के अपना जीवन में खुशहाली ला सकता है। ये सब कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो गुजारिश है कि वीडियो आप लोग आखिर तक ज़रूर देखो। पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि अप्सरा क्या होता है। अप्सराओं के नाम हम लोग दोस्तों बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। बहुत पहले की किताबों में, पुराणों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में हमें अप्सरा का जिक्र हम लोग सुनने को मिलते आ रहा है हम लोगों को। ठीक है, हम लोग कभी सुनते हैं कि किन्हीं ऋषि मुनियों का तपस्या जब उग्र हो जाता है तो उसे भंग करने के लिए देवराज इंद्र अप्सराओं को भेज देता है, या देवराज इंद्र का और देवराज इंद्र का जो राजभवन है वहाँ पे अप्सराओं का नृत्य की कला का प्रदर्शन अप्सराएं करती है देवताओं के लिए, उतना भी सुना है। और हम लोगों ने इतना भी सुना है कि कभी कभी अप्सरा धरती पे आ जाती है और आके ऋषि मुनियों के साथ वास करके, उन लोगों के साथ वास करके, उन लोगों के साथ रह के, ईगो तो उन लोगों के साथ रह के उसके बाद फिर से स्वर्ग पे चली जाती है। इतना तक हम लोगों ने सुना है कि नहीं? हाँ, सुना तो है ना। अभी विश्वामित्र को तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने अप्सरा को भेजा था, ये बात तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो विश्वामित्र क्या था? ऋषि था, वही। तो जो भी हो, तो इन अप्सरा जो होता है, ये अप्सरा इन लोगों को बनाया ही गया है देवों का मनोरंजन के लिए, देवों की सहायता के लिए, ऋषि मुनियों गंधर्वों की सहायता के लिए। तो इनमें जो तत्व है वो तत्व है देव तत्व। ठीक है, और जो पंच तत्वों का अगर हम लोग बात करें तो अप्सरों का जो शरीर है या अप्सरा का जो तत्व है वो 3 तत्वों से बना हुआ होता है। अप्सरों का शरीर 3 तत्वों की मिलावटों की शरीर है। जैसे हम इंसानों का शरीर 5 तत्वों की मिलावटों की शरीर है, वैसे ही अप्सराओं की शरीर 3 तत्वों की मिलावटों की शरीर है। तो जो भी हो, अभी हम लोग बात करेंगे अप्सराओं को साधा जा सकता है कि नहीं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि अप्सराओं को साधा जा सकता है। उन लोगों को साधना करके, उन लोगों को संतुष्ट करके अप्सराओं का शक्तियों का लाभ इंसान उठा सकता है। अप्सरा के बारे में अगर बात किया जाए तो प्रमुखतर 3 अप्सराओं के नाम हम लोग जानते हैं, और वो 3 अप्सराएं हैं उर्वशी, मेनका और रंभा।
और ये तीन होता है मुख्य अप्सरा। इन तीनों के अलावा भी कनकधरा, स्वर्णलोपिनी, ऐसे बहुत सारा अप्सराएं हैं जिनका नाम हम लोग बहुत कम जानते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बोलेंगे कि अप्सराओं का साधना भी किया जा सकता है। अप्सराओं का साधना का विधि विधान होता है और संपूर्ण विधि विधान का पालन करके अगर किसी ने साधक ने किसी अप्सरा को सिद्ध कर लिया तो वो अप्सरा वो साधक के लिए हर कुछ काम करती है। हर कुछ काम का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे कुछ भी करवा लो। हर कुछ काम का मतलब ये है जो आपका नियत साफ रख के जो आप काम उनसे करवाना चाहोगे वो काम वो करेगी खुशी खुशी। अगर आपका नियत गंदा हो जाएगा, आप अप्सरा के थ्रू किसी को मारने की कोशिश करोगे, किसी पे मारन करोगे, किसी पे उच्चाटन करोगे, तो वो सब काम अप्सरा नहीं करेगी। क्योंकि जो भी हो अप्सरा देव तत्व की शक्ति है और जो देव तत्व की शक्ति होता है वो सब ये निगेटिव काम, ये सब जो लोगों का नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करती है या नहीं करना चाहती है। वो लोग सिर्फ लोगों को हित पहुंचाना चाहती है। लोगों को हित पहुंचाने में उन लोगों को आनंद मिलता है, उन लोगों को मज़ा आता है। तो वो लोगों को हित के लिए जो भी काम उन लोगों से आप करवाना चाहोगे वो लोग खुशी खुशी आपके लिए कर देगी। इतना तक कि वो लोग आपको किसी का भविष्य बोल देगी, किसी का ऊपर कुछ भूत प्रेत का बाधा है उतना तक बोल देगी, किसी का ऊपर कुछ दूसरों का क्या कराया है उतना तक बोल देगी, उसका प्रतिकार का विधान तक बोल देगी। अच्छा काम सब कुछ कर देगी लेकिन खराब काम एक भी नहीं करेगी। अगर आप करवाने की कोशिश करोगे तो उसी दिन आपका क्या हुआ, हर एक सिद्धि चली जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों अभी बोलता हूँ अप्सराओं को किन किन रूप में साधा जा सकता है। अप्सराओं को साधा जा सकता है, इंसान तो बहुत बातें बोलता है लेकिन अप्सराओं को मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही रूप में साधना चाहिए और वो रूप है देवी रूप में। क्योंकि दैवीय शक्ति है, दैवीय तत्व है, तो उनको देवी के हिसाब से साधना चाहिए, देवी के हिसाब से पूजना चाहिए, मन साफ करके उनका पूजा करना चाहिए। कभी उनको भोग का वस्तु नहीं समझना चाहिए। ठीक है। तो देवी के रूप से उन लोगों का साधना करना चाहिए। देवी के रूप से साधना करने से अप्सराएं बहुत प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर साधक के लिए हर कुछ अच्छा काम कर देती है। मैंने पहले ही बोला था कि बुरा काम नहीं करती है अप्सराएं बोल के। ठीक है। उस एक बार अगर अप्सरा आप पे प्रसन्न हो गए तो आपका जितना भी अच्छा काम होगा सब कर देगा। आपका अर्थ का जो धन रुपया पैसा का जो आपका जो तंगी होगा उसे दूर कर देगा। आपके लिए आय का नया नया स्रोत का रास्ता खोल लेगा, आपका मार्गदर्शन करेगी वो। उसके बाद आपका अगर विवाह नहीं हुआ है तो आपके लिए एक विवाह योग्य जो कन्या है वो भी ढूंढ के देगी। लेकिन वही बात है, आपका अभिप्राय और आपका जो उद्देश्य है वो सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मूल बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये सब जो शक्ति है, अप्सरा हो या कोई यक्षिणी हो या कोई भूत हो, प्रेत हो, बेताल हो, जो कुछ भी शक्ति हो, आपका आदि शक्तियों के अलावा उन लोगों का साधना करने से पहले हमेशा गुरु धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि इन शक्तियों को साधना करते टाइम अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक हो जाता है तो कभी कभी ये शक्तियाँ रुष्ट हो जाते हैं और आपका अनिष्ट करने पर आमादा हो जाता है। और कभी कभी परीक्षा लेने के टाइम में भी इतना घनघोर परीक्षा ले डालता है ये शक्तियाँ कि वो परीक्षा देते देते आपका इधर फट जाएगा। इसीलिए अगर आपका पीछे आपका गुरु का हाथ होगा, आपका सर पे आपका गुरु का हाथ होगा, तो ये सब प्रॉब्लम से आप लोग बच सकते हो। और आदि शक्तियों का जो साधना का बात होता है, तो आदि शक्तियों का साधना करने के टाइम में आप बिना गुरु के भी कर सकते हो। क्योंकि जो ये सब आदि शक्तियाँ है, जैसे कि आपका भोलेनाथ महादेव हो गया,
माँ काली हो गया, या हनुमान जी हो गया, या माँ दुर्गा हो गया, माँ लक्ष्मी हो गया, ये सब महाशक्तियाँ क्या होता है, ये सब आपका परीक्षा नहीं लेता है, या जो साधना करते हैं उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, अगर कोई त्रुटि भी हो जाए साधना में तो भी। ठीक है, तो ये साधना जो है आप लोग विदाउट गुरु भी कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग अप्सरा या ऐसी कोई भी शक्तियों को साधना करना चाहते हो आदि शक्तियों के अलावा, तो पहले आप लोग अपना गुरु बना लीजिए और गुरु के मार्गदर्शन पे फिर आगे। ठीक है बंधु, तो आशा करता हूँ इस वीडियो के थ्रू मैंने आप लोगों को जितना बोला वो आप लोगों के लिए लाभदायी होगा, और मेरे ये वीडियो आपके दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच के उसका भी जीवन में अगर कुछ कष्ट है या कुछ अगर परेशानी है, उससे बचने का उपाय भी शायद उन लोगों को मिल जाए, तो उसके लिए मेरा ये वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और अगर मेरे बात अच्छा लगा, अगर मेरा टॉपिक सब आपको अच्छा लगता है, तो आगे भी मेरे से इस तरीके का टॉपिक के ऊपर जानते रहने के लिए या ज्ञान लेते रहने के लिए आप लोग मेरे ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं बाद में ये सब वीडियो अगर फिर से बनाऊंगा, ऐसा कुछ भी वीडियो साधना के बारे में हो या कुछ भी रहस्यमय टॉपिक के ऊपर हो, जिसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय।